अंधी सुरंग जिंदगी की बड़ी जंग। 41 जान सबसे बड़ा अभियान। 9 दिन 6 प्लान, कब पूरा होगा काम। रोबोट से आस, रास्ते की तलाश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल का। ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों की, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब रोबोटिक्स मशीन का सहारा लिया जा रहा है। डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन घटनास्थल पर पहुंच गई है। इसके अलावा सुरंग के ऊपर भी ड्रिल करने का प्लान है। सुरंग के ऊपर ड्रिलिंग के लिए जगह चुन ली गई है, जिसका सेटअप अगले 24 घंटे में होने की उम्मीद है। 2 से 3 दिन में ड्रिल पूरी हो सकेगी। सलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी है। इस ऑपरेशन के तहत 6 प्लान पर काम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सलक्यारा में डेरा डाले हुए हैं। पिछले 8 दिनों में रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें और 3 प्लान फेल हो चुके हैं। अब नई रणनीति के तहत 8 एजेंसियां और आईटीबीपी एक साथ 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग करेंगी, जिससे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरीके से काम जारी है। सुरंग में 41 जिंदगियां चूंकि फंसी हुई है और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अब तेज कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रोबोटिक्स मशीन पहुंची है। पहले जिस प्लान पर काम किया जा रहा था वो सक्सेस नहीं हो पाया, इसके लिए अब रोबोटिक्स मशीन बुलाई गई है और अब 5 तरफ से ये काम और निकालने का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ड्रिलिंग में रुकावट दूर होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है इस मशीन के जरिए। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरंग के ऊपर ड्रिलिंग की जाएगी। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी है, अब उसे तेज कर दिया गया है क्योंकि सुरंग में 41 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। और नए प्लान के मुताबिक टनल के ऊपर रास्ता बनाने का काम चल रहा है। टनल के प्रवेश द्वार से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर अब ड्रिल किया जाना है। देखिए ग्राउंड जीरो से राम अनुज की खास रिपोर्ट। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बीआरओ किस तरह के सड़क का निर्माण कर रहा है, आप देखिए कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन के 9वें दिन लगातार युद्ध स्तर पर कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीआरओ की टीम इसी तरह से एक्सीवेटर, बड़ी हैवी मशीनों के जरिए और इतनी ऊंचाई पर लगातार सड़क बना रही है। चूँकि जो एससीबीएनएल की टीम है वो आगे चल कर के एक ड्रिल करेगी, जिसकी ड्रिलिंग की कैपेसिटी 90 मीटर से 100 मीटर तक है और उसकी 75 टन की मशीन भी यहाँ पे पहुँचनी है। और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक उड़ीसा और गुजरात से उस हैवी मशीन को यहाँ पर मंगाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इतना पतला ये रास्ता है और इस रास्ते के जरिए से ही इस रास्ते को तैयार किया जा रहा है जहां पर ड्रिलिंग की जाएगी और ड्रिलिंग के जरिए ही उस टनल में उतरने की कोशिश है जहां मजदूर फंसे हुए हैं। और यही वो क्षेत्र है जहां से नीचे होकर के टनल जा रही है। ये मार्क की गई तस्वीर को देखिए, बाकायदा यहाँ पर एक रॉड लगा दी गई है और ये रेड कलर का आप जो फ्लैग देख रहे हैं, ये इस बात के लिए इंडिकेशन है कि यही वो स्थान है जहां पर अब ड्रिल की जानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो ड्रिलिंग होगी 2 पाइपलाइन की होगी। पहली पाइपलाइन लाइफलाइन के लिए होगी, यानी जिससे खाने पीने का सामान और साथ में रेस्क्यू करने के इंस्ट्रूमेंट अब उसके थ्रू डाल करके चेक किए जाएंगे। इसी तरह से दूसरी पाइप को यहाँ से ड्रिल किया जाएगा, जिसके जरिए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। इस वक्त जहाँ जी मीडिया की टीम है, ठीक इसी के नीचे मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। और आप यहाँ से आगे सामने भी देखेंगे तकरीबन 60 से 70 मीटर के दूर पर भी एक फ्लैग इसी तरह से लगाया गया है। मार्क किया गया है कि टनल
इसी पहाड़ी के नीचे से होकर गुजरता है। तो आज ग्राउंड जीरो पर आपको ये दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का वो पार्ट जिसका इंतज़ार है, जिसमें SGBNL और RBNL की टीम यहाँ पर ड्रिल करेगी और ये ड्रिलिंग जो होगी वो तकरीबन 75 टन की जो मशीन है वो आएगी और ड्रिल का काम शुरू करेगी। पूरी एक टीम है जिसमें NDRF, SDRF और साथ में SGBNL, NHIDCL, ONGC और इसी तरह से BRO की मदद से पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा वो यहाँ से शुरू होगा। और ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाते हैं कि ये मार्किंग हो चुकी है, यहाँ पर निशान लग चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब यहाँ से किया जाएगा। जो प्लान तैयार किया गया है 6 तरह का, वो उनमें से एक है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन उस टनल से सक्सेस नहीं होता, कामयाबी नहीं मिलती, तो सभी मज़दूरों को यहाँ से ड्रिल करके जो पाइप जाएगी उसके ही जरिए निकालने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, सिलकियारा टनल, उत्तरकाशी। और टनल से जुड़ी